पैसा आपको पहले तो जोड़ना पड़ेगा, और आपको याद होगा पहली एक जो पॉडकास्ट की थी उसमें हमने पैसा जोड़ने की बात की थी, सेविंग्स की बात। अब मैं मान के चलता हूँ कि आपने सेविंग्स कर ली तो हम उससे आगे चल रहे हैं। अब उस सेविंग्स को कैसे आपने इन्वेस्ट करना है, मैं उस पर कैसे उस पैसे इन्वेस्ट भी नहीं करना, मैं आज इन्वेस्ट वर्ड का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगा। आपने उस पैसे को कहाँ कहाँ लगाना है और कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप कोई 10 स्टार्टअप्स ढूंढिए, परंतु उस स्टार्टअप्स को ढूंढने में मेहनत पूरी करिए और ढूंढ के ऐसे लोगों के साथ बात करिए, उनके बारे में पता करिए, पूरी मेहनत करिए। और ये काम आप नौकरी रहते हुए भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको नौकरी छोड़ के बिजनेस में आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप स्टार्टअप नहीं चला रहे हैं, स्टार्टअप तो वो चला रहा है जो फाउंडर है उसका। तो आपको समझ में आ गया पहला स्टेप कहाँ पर है। तो ये पहला है स्टार्टअप। उसके बाद दूसरा है, मेरे को एक शख्स मिले जिन्होंने डिजिटल एसेट्स में इन्वेस्ट किया, थोड़े थोड़े पैसे लगाए, और आप मानेंगे नहीं, एक मुझे यूएस के थे, मेरे मित्र थे, उन्होंने एक insurance.com वेबसाइट नाम ब्लॉक करा लिया, एक उन्होंने hotels.com बुक करा लिया। आप मानेंगे नहीं, ये वेबसाइट्स जब एक्चुअली ज़रूरत पड़ी तो 20-20, 30-30 मिलियन डॉलर में बिकी। वेबसाइट जो नाम उसने अपने पास रख लिया, उसने अपना एसेट क्रिएट करा लिया। अच्छा। उसने ऐसे बढ़िया नाम अपने लिए रिजर्व करके रख लिए, और उससे उसने कई मिलियन डॉलर्स कमा लिए, क्योंकि वो नाम उसने रख लिया। अब जिसको ये नाम चाहिए उसको उससे खरीदना पड़ेगा। ये मतलब इजी अवेलेबल। हाँ, तो इजीली अवेलेबल मतलब आप दिमाग लड़ाइए ना इसमें कि कौन से वो नाम है जो कि लोगों को कल को जरूरत पड़ सकते हैं आने वाले। अब जिसने जब insurance.com रजिस्टर कराई, उस वक्त मोनिका insurance.com की किसी को ज़रूरत नहीं थी, पर जब ज़रूरत आन पड़ी तो उसका वो 30, 40, 20 मिलियन डॉलर में वो नाम चला गया। तो इसको हम बोलते हैं, मैंने एक एग्जांपल लिया, इसको हम बोलते हैं डिजिटल एसेट्स। ये काम भी आप नौकरी रहते कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपको बिजनेस में आना ज़रूरी है। तीसरा फॉर्मूला है कि मैंने देखा है रियल एस्टेट से भागते हैं। कहीं पर कोई दुकान दिखे, कहीं पर कोई छोटा सा ऑफिस दिखे, आप लोग तो कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, अरे भैया पैसा ही कहाँ है, ये दुकान लेने को कह रहे हैं, मकान यहाँ है, अपना घर नहीं आ रहा वगैरह। लोग तो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सेविंग्स अब कर चुके हैं, तो मान लीजिए आपके पास 10-20 लाख इकट्ठा हो गया, तो आप कोई छोटी सी एक जगह अपने लिए अच्छी से रिसर्च करके, जहाँ पर मार्केट कल को चढ़ने की उम्मीद है, किसी से सलाह लेके आप उसमें इन्वेस्ट करिए। और वो मैंने बहुत सारे अमीर इंडिया में जो देखे मोनिका, वो देखे जिन्होंने आपने भी सुना होगा, अरे ये मकान हमने आज से 10 साल पहले 1 करोड़ का लिया था, आज ये 5 करोड़ का हो गया। आपने अक्सर आपको सुनने को मिलती होगी, आप अपने घर में भी पूछेंगे तो आपको लोग ये बताएंगे। तो मुझे लगता है रियल एस्टेट से भागिए मत, और टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में आप रियल एस्टेट को देखिए, क्योंकि टियर 1 सिटी में तो आपकी पहुँच से बाहर हो जाएगी।